आज आपके लिए एक कहानी संग्रह बहुत पुराने लेखक का, महान लेखक का, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। संग्रह का नाम है बाहर भीतर। तो आज की किताबी बातचीत में हम इस संग्रह की कहानियों पर बात करेंगे। तो एक बहुत पुरानी किताब है, बहुत आज़ादी के समय उससे पहले की कहानियाँ हैं इसमें। आज़ादी का जब स्वतंत्रता संग्राम की जब देश में लहर चल रही थी, इसमें उस समय की कहानियाँ हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कहानियाँ नहीं हैं। इसमें काफ़ी सारी कहानियाँ तो मुग़लों के कुछ कैरेक्टर्स को लेकर हैं। इसमें अलग अलग विषयों पर कहानियाँ हैं। 3-4 कहानियाँ मुग़लों के कैरेक्टर को लेकर हैं, मेन सेंटर। 3-4 कहानियाँ बौद्ध धर्म पर हैं। 3-4 कहानियाँ उस वक्त के समाज के ऊपर हैं और 1-2 कहानियाँ उस वक्त महिलाओं के लिए जो आर्य समाज ने विधवा आश्रम और जाति प्रथा छुआछूत करने के लिए जो कार्य किए थे उनके ऊपर हैं। कहानियाँ सारी अच्छी हैं, लेकिन आज के पाठकों के लिए ये विषय थोड़ा सा अलग हो सकता है अरुचिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। भाषा क्लिष्ट नहीं है, अच्छी है। इसमें हिंदी और उर्दू भाषा का समावेश है। कुछ शब्द ज़रूर ऐसे हैं, क्लिष्ट नहीं है, लेकिन वो आजकल प्रचलन में नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने योग्य है। अच्छी कहानियाँ हैं, खासकर बौद्ध धर्म की जो कहानियाँ हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक जो उस वक्त के भारत की जो कहानियाँ हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इनमें एक कहानी है आर्य समाज, 2 कहानियाँ हैं एक्चुअली। एक आर्य समाज द्वारा जो जाति प्रथा को हटाने के लिए जो कार्य किए जा रहे थे और वो सच में वो कैसे क्रियान्वित हो रहे थे, उसके ऊपर एक व्यंग्यात्मक कहानी आचार्य जी ने लिखी है। और दूसरी कहानी भी आर्य समाज द्वारा स्थापित किए गए विधवा आश्रमों पर है। आर्य समाज ने वो विधवा आश्रम स्थापित नहीं किए थे, लेकिन आर्य समाज की पहल की ओर लेकर कुछ लोग विधवा आश्रमों की स्थापना करते थे। फिर उसके बाद उन विधवा आश्रमों में विधवा या पति द्वारा छोड़ी हुई या असहाय, उस वक्त भी भाषा में कहें तो अबला औरतों को अपने आश्रम में लेकर आते थे और उसके साथ उन महिलाओं के साथ उसी तरह के दुष्कर्म होते थे जो आजकल हम देखते हैं। तो इतनी पुरानी कहानी को पढ़कर मुझे लगा कि क्या मतलब महिलाओं के लिए दुनिया तब से लेकर अब तक बिल्कुल नहीं बदली है। आजकल का समय देखकर मुझे लगता था कि शायद आजकल का समय खराब है महिलाओं के लिए। इस मामले में वो पढ़ती नहीं थी, घरों में रहती थी, वो बात अलग है, लेकिन उनकी खरीद फरोख्त, उनको बहला फुसला कर लाना, उनके साथ अच्छा बनकर उनके साथ दुष्कर्म करना, ये मुझे लगा कि शायद इतना नीच इंसान अभी ही हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसे इंसान उस समय भी थे और आज भी हैं। कहानी का शीर्षक है, और ये कहानी पढ़ के सच में मैं बिल्कुल शॉक रह गई कि ये उस वक्त की कहानी है जो आज के समय पर हूबहू फिट बैठती है। एक कहानी है विधवा आश्रम। इस कहानी में बहुत तीव्र व्यंग और असंतोष की भावना में लेखक ने विधवा आश्रमों के भीतर कुत्सित जीवनों का भंडाफोड़ किया है, जिनकी स्थापना आर्य समाज ने उनकी अत्यंत आवश्यकता समझकर की थी और वे अंत में सच्चे अर्थों में कुन्हे खाने बन गए। लेखक को कुछ दिनों तक बिल्कुल निकट से ऐसी संस्थाओं को देखने का अवसर मिला है, इसलिए उनके ये रेखाचित्र काल्पनिक नहीं, सच्चे हैं। तो अगर कुछ पुराना पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं।